हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे सरिता जेठू और सचिन मनीषा के बारे में। पहले ही बोला था मनीषा के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बार बार उनको लाया जा रहा है किनके द्वारा, उनके ही पतिदेव के द्वारा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप बार बार ये बोल रहे हो वो वैसे ही परेशान है, वो वैसे ही है, उसको लाया। आप ला रहे हो, आपकी बीवी आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कोई अपने आप को सही गलत प्रूफ करने के लिए आपकी पत्नी का नाम लेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको इन चीज़ों को कहाँ रोकना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर तुम्हारी बीवी या तुम बीमार हो तो इन चीज़ों से पीछे क्यों नहीं हटते। हट जाओ ना, इज्जत की लड़ाई के चक्कर में क्या नुकसान करवा बैठोगे। और कौन सी इज्जत की लड़ाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे ना आजकल क्या हो रहा है, मैं सही वो गलत, ये सब चीज़ें करने के चक्कर में ना लोग ऐसा लग रहा है कि भूल ही चुके हैं कि सही गलत क्या है। और सच बताऊं, लोग जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स हैं, आज के टाइम में उनके साथ में इतना इमोशनल खेल खेला जा रहा है ना कि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब इनकी लड़ाई की बात मैं करूं, इधर से वीडियो आ रही है, उधर से वीडियो आ रही है, इतनी लंबी लंबी वीडियो आ रही है, इतनी ज़्यादा लंबी लंबी आ रही है। पहले तो देखने में इतना टाइम लग जाता है, दूसरा देखने के बाद ये समझने में टाइम लग जाता है हो क्या रहा है भाई, हैं बोला क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। उसी बीच में हैकिंग ट्रैकिंग भी चल गई। खैर, सचिन जी का कहना ये है, सचिन जी ने टेक्निकल चैनल भी खोला हुआ है जहाँ तक हम जानते हैं, और सरिता जी के चैनल को भी इन्होंने रिकवर किया था, तो अपना इंस्टाग्राम हैंडल तो वो रिकवर कर ही लेंगे। और जहाँ तक है, इंस्टाग्राम को कहा गया है कि पहले हैक करने की कोशिश की थी और फिर ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी, उसके बाद में जो है मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन वगैरह हुए हैं, या फिर जो रिपोर्ट की गई है, तो रिपोर्ट से इस तरीके से एकदम से नहीं जाता। 1 मिलियन पे रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स चाहिए, जब जाके कोई असर पड़ता है वो भी वो लोग चेक करते हैं कि आखिरकार पंगा क्या है, सच में ऐसा है या नहीं है, और अकाउंट उनका वापस आ जाएगा कुछ टाइम में। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सरिता जेठू जी की। भाई उनका अकाउंट भी जो है हैक करने की कोशिश की गई है, ट्राई करने की कोशिश की गई है। आई थिंक जब इनका चैनल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तब इन्होंने अपना अकाउंट वगैरह सचिन को दिया था, तो क्या वो पासवर्ड चेंज कर दिया था? अगर वो पासवर्ड चेंज कर दिया था तो सचिन को ऑब्वियस सी बात है, अगर उधर से हैकिंग हो रही है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पासवर्ड चेंज नहीं किया था तो उनको हैकिंग करने की ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। खैर, यहाँ पे दोनों ने ही एक दूसरे का नाम नहीं लिया है कि उन्होंने किया है, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हो रही है, उस बीच ये जब चीज़ें हो रही है और जब कंट्रोवर्सी के टॉपिक में ये चीज़ें बताई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। जो कि मैं बात क्लियर कर दूं, इसलिए लोग कह रहे हैं तुमने किया, लेकिन दोनों में से ही एक दूसरे का नाम किसी ने नहीं लिया। अब यहाँ पे सरिता जेठू जी के मैं अगर कमेंट सेक्शन में चेक करूँ तो इतने हेट कमेंट है। जानते हो उसका रीज़न क्या है? जो अपनी कल की वीडियो में सचिन ने एक कार्ड खेला था ना, स्टेट कार्ड, उसकी वजह से ये हुआ है। भाई, लोग इमोशनल होते हैं जब आप अपनी जाति कार्ड खेलो, स्टेट कार्ड खेलो, वो आप अच्छे से खेल चुके हो। और यहाँ पर अब हम पब्लिक को कितना भी समझा दे कि भाई आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उनके क्रिएटर हो आप, उनकी मिट्टी से पैदा हुए हो। समझ रहे हो आप ये चीज़? ये उन पब्लिक के लिए है, और ये सरिता जेठू जी के लिए भी, जो आज के टाइम में इस चीज़ से शायद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि उनके पास हेट कमेंट्स आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जनता वो इमोशनल हो चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा किया गया, ये इंसान तो बहुत सही है क्योंकि ये हमारे स्टेट का है। ये तो जो इंसान, जो जनता है ना, वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट होती है, उनको ऐसा लगता है उनका मन साफ है तो सबका साफ होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई सचिन में कुछ बुराई है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ जो कि व्लॉगर आज के टाइम में यूज़ करते हैं। जाति कार्ड और ये सब कार्ड नॉर्मल है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, कंट्रोवर्सी में अपना सपोर्ट पाने के लिए, लेकिन क्या मिल जाएगा इससे?
आज के टाइम में पब्लिक आपको हेट कमेंट नीचे दे रही होगी, लेकिन क्या आपको वो पब्लिक कुछ खाने को देगी? या फिर आपको लगता है कि वो पब्लिक जो आज के टाइम में आपको इतना हेट दे रही है वो जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी? टाइम सबका ऊपर नीचे आता है, कभी आपके फेवर में होंगे, कभी उनके फेवर में होंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पर जो सबूत यहाँ पर आ रहे हैं उनको झुटला नहीं सकते। लेकिन एक बात बताऊँ, सबूत के नाम पर पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सरिता जेठू जी के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी बहुत देखा है, तुम तो अपने माँ बाप की नहीं हुई, परिवार की नहीं हुई, तुम किसी की क्या होगी, तुम्हारा बिहेवियर रूड है, उनके पति के लिए बोला जा रहा है तो गुलाम है, ये है वो है। रियली अगर कोई पति अपनी पत्नी की बात सुनता है, मानता है, तो वो गुलाम। अगर पत्नी मान रही है तो वो पतिव्रता, वो पतिव्रता, लेकिन पति मान रहा है तो वो गुलाम। कौन सा लॉजिक है भाई? हैं? और वो पति गुलाम है या कुछ भी है, तुमको क्या हक बनता है किसी को ये बोलने का? इस हिसाब से तो सचिन पर भी बहुत ब्लेम लगाए गए हैं पहले कि ये अपनी पत्नी की नहीं सुनता, इसको केयर नहीं है, पत्नी बीमार है, ये घूम रहा है। पर वो चीजें सच हो जाएगी क्या? पति से ज्यादा थोड़े ना कर लेगा। तो इसलिए चीजें बोलने से पहले कि आप सामने वालों को क्या बोल रहे हो, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपनी पत्नी की बात माने या ना माने। और हमेशा जब थर्ड पार्टी से लड़ाई होती है, इंसान अपने परिवार वालों की सुनता है, ये कॉमन है। दूसरी बात है कि तुम्हारी तो अपने घर वालों से नहीं बनती और इस यूट्यूबर से भी लड़ाई हुई। जरा बैक में जाके दूसरे चीज का भी चेक कर लो कि किन किन यूट्यूबर से लड़ाई बजी है। आई थिंक एक चीज याद है मुझे, जब सरिता जी और आकांक्षा शायद उनका नाम है, वो सपना के यहाँ पर गए थे, सपना के बर्थडे पर। उस वक्त सचिन और मनीषा भी जा रहे थे, पर वहां पे सपना ने मना कर दिया था। उस वक्त इन्होंने एक वीडियो डाली थी, किसी को याद ना हो तो मैं दिला दूं याद, एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो के बाद में सपना को बहुत ज्यादा हेट मिला था। उस वक्त मैंने भी एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी और मैंने नॉर्मली ये कहा था कि सचिन मनीषा का शायद ये वो लोग एक अच्छे कपल है, उनका शायद ये इरादा नहीं होगा कि सपना को हिट मिल जाए, वो जस्ट लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रहे होंगे, इसलिए सपना को हिट मत दो। लेकिन वहाँ सपना को हिट बहुत ज़्यादा मिला था, कई खिलाफ भी वीडियो बनी थी, लोगों ने कहा था देख कितना घमंड है, और उनको बुला लिया, लेकिन उनको नहीं बुलाया, उनको मना कर दिया। जब इतने लोगों के लिए जंगा थी तो 2 लोग और आ जाता है तो क्या हो जाता है, उस बेचारी का मुंह उतर गया, देखो वो टेंशन में चली गई। तो उस वक्त भी ये चीज़ें रोक सकते थे, इनको ज़रूरत ही नहीं थी वो चीज़ बताने की, क्योंकि सपना को वहाँ बहुत ज़्यादा हेट मिल गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने बताई, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपने आप को सही साबित करना था। डजंट मैटर सामने वाले पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। सपना वहां गलत नहीं थी, उसके घर में जंगा नहीं थी, उसने मना कर दिया, उसके घर का माहौल सही नहीं था, उसने मना कर दिया। लेकिन वहां पब्लिक ने बहुत नेगेटिविटी फैलाई थी सपना के लिए, मैं बता दूं आपको। तो क्या सिर्फ एक पार्टी ही गलत है? दूसरी बात यह है, कुछ ही दिन पहले भाई की शादी हुई थी, उस वक्त भी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी। माँ के लिए नेगेटिव वीडियो बनाई हुई है, सचिन की बात मैं करूं, ठीक है, और पापा के लिए बनाई हुई है, बहनों के लिए बनाई हुई है। तो कम कोई नहीं है। आप किसी एक को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि तेरी फैमिली के साथ नहीं बनती, क्योंकि दूसरे वाले ने भी वो चीज़ें की हुई है। कम कोई नहीं है। आप किसी इंसान को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो चीज़ें सामने वाला बोल रहा है। ये बोला जा रहा है सरिता जी के लिए, तुम तो घमंडी हो। क्या जो सिर्फ चीज़ें दिख रही है उनके ऊपर विश्वास किया जाए? कोई लोग नेचुरल रहते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। सच बता रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पर स्पेशली व्लॉगिंग पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, ये सिर्फ नतीजा है अंदर ट्रस्ट करने का। कुछ लोग नेचुरल होते हैं, जो जैसे होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो ओवर एक्टिंग करती है क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ में ऐसी ही होगी। सचिन और सॉफ्ट लगता है क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ में ऐसे ही होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो ही सच हो। रियलिटी बता रही हूँ मैं, ज़्यादा अंधा विश्वास किसी पर ना करें। कोई घमंडी है या कुछ है, बॉडी शेमिंग की जा रही है, ये तो ये है वो है, नहीं भाई नहीं। उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी पे जिक्र किया जाए।
ना कि उनके फैमिली वालों पर जाओ कि तुम्हारी किसी से नहीं बन रही है, यूट्यूबर से नहीं बनती है, तुम घमंडी। पर्सनल टारगेट किसी को करने का यहाँ मकसद ही नहीं बैठता, चाहे आप इनको कर रहे हैं चाहे उनको कर रहे हैं। और मैं अभी भी सचिन से ये कहूँगी कि रुक जाओ भाई, तुम्हारी वाइफ का सवाल है, लेकिन फिर भी नहीं रुकना है तो भाई करो कंट्रोवर्सी। हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे रिएक्शन देने के लिए और करने के लिए, क्योंकि हमारा तो काम वही है। हमारे हिसाब से तो दोनों गलत हैं, मैं तो नहीं किसी को सही कहूँगी, क्योंकि दोनों ही कंट्रोवर्सी में घुसे हुए हैं और दोनों ही मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं। अरे जब पता है मेंटली स्ट्रेस हो रहा है तो रुकते क्यों नहीं हो? लेकिन नहीं रुकना, क्योंकि वीडियो छापनी है। दूसरा कुछ चीज़ों का ये भी खुलासा हुआ है कि भाई जो सबूत पेश किए गए थे वो दिए गए, ऐसा नहीं हुआ है, ये चीज़ ब्लैकमेलिंग नहीं हुई है, जो कि उन्होंने बात क्लियर कर दी, और यही बात मैं अपनी कल की वीडियो में भी बोल चुकी थी कि भाई वेट करो, क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अंदर ट्रस्ट करके किसी दूसरे को हेट देने से अच्छा है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करो। और मैं ये कहूँगी कि हेट्स कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जिसकी जो पब्लिक है ना वो दूसरे के पास जाके नेगेटिविटी ही फैलाएंगी। अगर कंट्रोवर्सी होगी तो कभी आप किसी की पब्लिक का दिमाग नहीं बदल सकते। इस वक्त आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकते। आई होप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उसका असर दोनों के लिए ही है, दोनों की ही गलती है, यहाँ पर किसी एक की गलती नहीं है उन चीज़ों में जो चीज़ें कमेंट सेक्शन में आ रही है। बाकी कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है कि कंट्रोवर्सी अब इनको ख़त्म करनी चाहिए या फिर इनको अभी भी इस तरीके से लड़ना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सही गलत कौन है या नहीं है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी टाइम आने पर। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।